वेलकम बैक दोस्तों। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के मंच पर। और यह जो वीडियो होने वाला है यह उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों का वीडियो है। देखिएगा, कई सारे मित्र हमसे कमेंट्स कर देते हैं कि सर एक आप के क्वेश्चन की एक अलग ही तरह के क्वेश्चन आप देते हैं और अन्य मंचों पर अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैं हरदम यही बात कहता हूं कि देखिएगा, जो मैं या हमारे द्वारा जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो उन्हीं क्वेश्चनों को हम प्रेफरेंस देते हैं जो एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं या मिलेंगे या पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए। हम किसी भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो कहावत है ना, किसी भी प्रश्न को अपनी वीडियो में जगह नहीं देते हैं, क्योंकि प्रॉपर इन प्रश्नों पर कार्य किया जाता है, देखा जाता है कि कौन से प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, या कौन से क्वेश्चन के तरीके बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया। मान लेते हैं आरपीएससी का कौन सा क्वेश्चन यूपी के पीजीटी में उठाकर रखा गया, या यूपी पीजीटी का कौन सा क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में उठाकर रखा गया। इन सबको एनालिसिस करके ही ये प्रश्न दिए जाते हैं। इसीलिए जो पूर्व परीक्षाओं के अगर क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं, ध्यान में रखिएगा, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि जो लगभग होता क्या है, एक रेशियो होता है, ध्यान में रखिएगा, रेशियो क्या होता है। तो कहता है कि जो रेशियो होता है 40 से 50% जो क्वेश्चंस होते हैं ये रिपीट होते हैं। यदि 40 से 50% जो क्वेश्चन रिपीट होता है, अब रिपीट होने का मतलब नहीं कि आपके टीजीटी का जो सेम पेपर है वो 2018 वाला पेपर आपको 21 में या 2025 के एग्जाम में आपको वो दे दे, नहीं। रिपीट होने का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन, जैसे पहले पीसीएस चलता था, वहां का पीसीएस में जो चलता था, मतलब सब्जेक्टिव होता था जूलॉजी और बॉटनी, वहां से वो क्वेश्चन पता लगा, वहां से उठा लिया, या आरपीएससी का क्वेश्चन उठाया और पीजीटी में डाल दिया, या झारखंड के पीजीटी का या असिस्टेंट प्रोफेसर क्वेश्चन उठाया और उसने यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर में वो क्वेश्चन डाल दिया। इसको रिपीट बोलते हैं। रिपीट का मतलब ये नहीं कि नहीं वो बहु एग्जाम का पैटर्न हो। तो यदि आप ये क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, यदि आप ये क्वेश्चन गलत कर गए, तो एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांस नहीं। देखिए, जो नए क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़े कभी टेढ़े भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपने ना भी डाटा उसका पढ़ा हो, मगर अगर पुराने क्वेश्चन गलत करके आ गए तो सिलेक्शन। भाई, अगर ये 50% क्वेश्चन आपने सही कर लिए और लगभग 30% से लेकर 40% क्वेश्चन अगर आप थ्योरी के पढ़े हुए से क्वेश्चन बन गए, वो सॉल्व कर लिए, तो आप 90% पे तो चले जाते हैं, 80% पे सिलेक्शन हो जाता है। समझ रहे हैं कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया होता है वो एक ही तरह होता है। और जैसे इसी तरह हम जब थ्योरी क्लास भी लेते हैं तो उनका क्राइटेरिया भी एक तरह होता है। हम थ्योरी क्लास में आपको इंटर की तरह नहीं पढ़ा रहे हैं कि हम फोटो मतलब रेस्पिरेशन पढ़ा रहे हैं तो पूरा रेस्पिरेशन क्या होता है, क्रेब साइकिल के एक स्टेप नहीं। हम क्रेब साइकिल में वही चीजें पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछी जाएंगी, वही क्रेब साइकिल का डाटा आपके साथ शेयर करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो और पूछे जाने की संभावना हो। हम आपको पता लगा क्रेब साइकिल पढ़ा रहे हैं, 2 दिन हमने आपको क्रेब साइकिल या रेस्पिरेशन की 10 क्लासेस हमने ले ली। हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन एक दिन, एनाएरोबिक एक दिन, तो इतना डीपली नहीं, हमें वो सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, तभी सिलेक्शन होता है। क्योंकि आप जो हमारे मंच पर जो भी मित्र जुड़े हैं वो सब मैक्सिमम लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो पीएचडी भी हैं, बहुत सारे मित्र ऐसे भी हैं जो नेट क्वालिफाई हैं, बहुत सारे मित्र ऐसे भी हैं कि जो टीजीटी जॉब पिछली वैकेंसी में पा चुके थे और वो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो हम आपको बायो सिखाने नहीं आए, हम सिर्फ आपको वो पढ़ाने आए जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आपके ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। और हम हरदम कहते हैं जो चीज नहीं समझ पा रहे रटो, एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा करो, बस हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर आज जो हम लेकर चल रहे हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चूंकि ये सेकेंड पार्ट है और आज का जो पार्ट है वो है फंगस, और हम फंगस की चर्चा करने वाले हैं सेकेंड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 25 पिछले वीडियो में बता चुके थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल फंगल डिजीज ऑफ प्लांट। प्लांट की फंगल डिजीज को किससे कंट्रोल करते हैं, तो हमने कहा था बोर्डेक्स मिक्सचर से। ये हम डिटेल बता चुके थे, और हमने कहा था यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता, मतलब इसको डेवलप किसने किया था बोर्डेक्स मिक्सचर, मिलार्डेट ने किया था। ध्यान रखिए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है,
टेल्यूटोस्पोर ऑफ पक्सिनिया आर, कह रहा है कि जो टेल्यूटोस्पोर है पक्सिनिया का, ध्यान में रखिएगा क्या कह रहा है, टेल्यूटोस्पोर ऑफ पक्सिनिया आर कैसा होता है, कहता है मोनोकैरियोटिक होता है, यानी सिंगल न्यूक्लियस युक्त होता है या सिंगल केंद्रक वाला होता है, डाइकैरियोटिक यानी डबल न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होते हैं, या सिंगल सेल एक कोशिका वाला होता है, और नन ऑफ द एबव या इनमें से कोई नहीं। तो अब इसको समझने के लिए हम आपको बता दें, थोड़ी सी जानकारी दे दें, पक्सिनिया से सबसे ज्यादा टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आते हैं। पक्सिनिया से एक रोग होता है रस्ट, डिजीज ऑफ व्हीट, गेहूं का रस्ट रोग होता है गेहूं में, और रस्ट रोग होता है पक्सिनिया ग्रैमिनीस से। ध्यान में दो, अभी एग्जाम में पीजीटी 21 में क्वेश्चन पूछा था कि एलो रस्ट किससे होता है, तो ध्यान में रखिएगा, ये पिछले वीडियो में सारा कुछ बताया है थ्योरी क्लास में। तो अब हम चूंकि यहाँ वो अगर चर्चा करने लगे तो हम आपको बता दें कि पक्सिनिया में 5 टाइप स्पोर बनते हैं। कितने प्रकार के स्पोर बनते हैं, तो पक्सिनिया में 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं। कौन कौन से स्पोर बनते हैं, तो पक्सिनिया ग्रैमिनीस में पहले बनता है यूरेडो स्पोर। क्या बनता है, यूरेडो स्पोर बनता है। ये कैसा होता है, तो ये ध्यान में रखिए, यूरेडो स्पोर कैसा होता है, तो यूरेडो स्पोर बाई न्यूक्लिएट होता है, बाई न्यूक्लिएट, दो केंद्रक वाला होता है। और ये यूरेडो स्पोर किस में पाया जाता है, व्हीट प्लांट में पाया जाता है, गेहूं के पौधे। दूसरा, यहां ले लें नहीं तो वो हमारे, हाँ, दूसरा जो स्पोर बनता है वो बनता है टेलिटो स्पोर बनता है। क्या बनता है, टेलिटो स्पोर। ये भी बाई न्यूक्लिएट होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है, दो केंद्रक वाला। ध्यान में रखिएगा कैसा होता है, दो केंद्रक वाला होता है। और दो केंद्रक के साथ साथ ये किस में पाया जाता है, तो व्हीट में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। तीसरा जो स्पोर बनता है बेसिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये मिट्टी में पाया जाता है। बेसिडियो स्पोर जनरली मिट्टी में पाया जाता है, ये यूनी न्यूक्लिएट होता है, एक केंद्रक वाला होता है। ध्यान में रखिए कैसा होता है, और ये इन्फेक्टेड स्टेज होती है, इन्फेक्टेड स्टेज 2, किसके लिए, बारबेरिस प्लांट। जो बारबेरिस प्लांट है, देखिएगा ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पक्सिनिया ग्रैमिनिस कैसा होता है, जो दो जीवों में अपना, पूरे फंगस में जितना भी फंगस हम बीएससी में पढ़ते हैं उसमें पक्सिनिया ग्रैमिनिस सिंगल एक ऐसा है जो दो पौधों में जीवन चक्र पूरा करता है। एक पहला जो प्राइमरी होस्ट होता है वो गेहूं का पौधा, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है बारबेरिस की जो ग्रास होती है उसमें। बारबेरिस ग्रास कहाँ पाया जाता है, पहाड़ों पर। इसके रिकरेंस की बात जो की थी, किस प्रकार पहाड़ों से ये समतल में आता है, वो किसने बताई थी, तो वो बताया था केसी मेहता ने, करमचंद मेहता ने। ध्यान में रखिएगा, इंडिया के थे करमचंद मेहता। और ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है पक्सिनिया ग्रैमिनिस। अब हम आपको कितना इंपॉर्टेंट बताएं, क्योंकि थ्योरी क्लास तो है नहीं, जो हमने थ्योरी क्लास ली है तो वहां ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। अच्छा, तीसरा जो स्पोर है वो कौन सा है, तो पिक्नीडियो स्पोर है, पिक्नीडियो स्पोर है। जो पिक्नीडियो स्पोर है ये कैसा होता है, यूनी न्यूक्लिएट होता है, एक केंद्रक वाला होता है, ये बारबेरिस प्लांट में पाया जाता है। और नेक्स्ट जो स्पोर है पांचवा, जिसे हम एसीडियो और स्पोर बोलते हैं, ये कैसा होता है, एसीडियो स्पोर जो होता है ये कैसा होता है, बाई न्यूक्लिएट, दो केंद्रक वाला होता है। और ये इन्फेक्टेड स्टेज होती है, इन्फेक्टेड किसको करता है, व्हीट प्लांट को करता है। इतने से कम 15 क्वेश्चन सॉल्व होंगे पक्सिनिया ग्रैमिनिस। ये डाटा जो आपको दिया गया है, इस डाटा के दम पे आप 15 क्वेश्चन स्पोर से, क्योंकि सबसे बड़ी लाइफ साइकिल होती है, माइक्रो साइक्लिक होता है, सबसे बड़ी जीवन चक्र पाया जाता है। और इस बड़े जीवन चक्र में 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं। और 5 प्रकार के स्पोर का मतलब, आप अगर एक पेज लिखेंगे कि स्पोर में, तो 5 पेज का मैटर है। और चित्र भी काफी टिपिकल होता है। तो इसका क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अब देखिएगा, उसने पूछा टेलिटोस्पोर पक्सिनिया कैसा होता है, तो डाइकैरियोटिक होता है, दो केंद्रक वाला होता है। कैसा होता है, दो केंद्रक। हमने लिखा है टेलिटोस्पोर बाई न्यूक्लिएट होता है, दो केंद्रक वाला, गेहूं के पौधे में पाया जाता है, और बाइसेल्ड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर कहता है कप फंजाई बिलोंग टू द, कप फंजाई किसको बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो कप फंजाई हम आपको बता दें जनरली पेजाइजा को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, पेजाइजा को कप फंजाई बोलते हैं।
पेजाइजा क्या होता है, इसका अगर चित्र हम देखेंगे तो ये पेजाइजा कुछ इस तरीके से हमें कप के नुमा ऐसे दिखाई देता है ये मिट्टी पर। ये कैसा होता है, सैप्रोफाइटिक होता है। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है मृतोप जीवी होता है। कैसा होता है, मृतोप जीवी होता है सैप्रोफाइटिक, या ये कैसा होता है, मृतोप जीवी होता है। अच्छा, तो पेजाइजा का किसका है, किस फैमिली का है, तो पेजाइजेसी का है। पेजाइजेसी का सदस्य है। पेजाइजेसी किसके अंतर्गत आता है, किस क्लास का सदस्य है, तो एस्को माई सिटीज का सदस्य है। किसका है, एस्कोमाई सिटीज का। तो एस्कोमाई सिटीज कहां दिया है, ये। अब आपको तभी क्वेश्चन कर पाएंगे जब आपको ये मालूम हो कि पेजाइजा का दूसरा नाम कप फंजाई है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हलवा तो क्वेश्चन सब कोई देता है। अब आप नीट के जो क्वेश्चन है नीट में, चूंकि जो जनरल करेक्टर्स हैं सिर्फ वही आपको पढ़ना रहता है, तो वो छोटे छोटे से जो अगर डाटा आप पढ़ लिए तो कभी टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन नहीं होना है जब तक थोड़ी सी जानकारी सही ना हो। अब कब फंजाई आपको मालूम ही नहीं कौन सी बला है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कब फंजाई आपसे पूछ देता पेजाइजा किसका सदस्य है, तो इसको माइसिटीज का है। कब फंजाई कहते हैं पेजाइजा, पेजाइजेसी का सदस्य है। ये किसके अंतर्गत आता है, इसको माइसिटीज, तो इसको माइसिटीज की बात कर। फाइकोमाइसिटीज आपसे पूछ देता है। फाइको शब्द जो लगा है ये एल्गी से है, ये एल्गी और फंगस के बीच ही कनेक्टिव लिंक होते हैं फाइकोमाइसिटीज, क्योंकि ये कैसे होते हैं, सीनोसिटिक होते हैं। सीनोसिटिक होते हैं, सीनोसिटिक यानी संकेंद्री होते हैं, इनमें सेप्टा का अभाव होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर बनते हैं, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर बनते हैं। चलिए हम अपनी अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। फिर क्वेश्चन कहता है द एग्जाम्पल ऑफ कॉप्रोफिलस फंगस इज। कॉप्रोफिलिंगस का मतलब होता है जो डंग पर उगता है, डंग का मतलब गोबर पर जो जनरली उगता है, वो कॉप्रोफिलस फंगस कौन सा है। तो कॉप्रोफिलस अभी हमने बताया जो देखिए एल्ब्यूगो जो है, पहले तो हम आपको जो एल्ब्यूगो की बता दें, एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो एल्ब्यूगो कैंडिडा से कौन सा रोग होता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। कौन सा होता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। सैप्रोलेग्निया को वाटर मोल्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, वाटर मोल्ड के नाम से जानते हैं। ये जल में पाए जाने वाला एक सैप्रोफाइटिक फंगस है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है सैप्रोलेग्निया से कम एक क्वेश्चन संभावना रहती है। सैप्रोलेग्निया हमने अपनी थ्योरी क्लास में प्रॉपर पढ़ाया है। अब आपको दिखा भी दें, अगर मान लो आपको लग रहा हो तो मैं थ्योरी क्लास दिखाता हूं आपको। तो आप इस क्लास को देख रहे होंगे, और ये सिंकैट्रियम इंडोवैटिकम के बारे में पढ़ा रहा था और उसी की क्लास है। यहाँ से सेप्रोलेग्निया शुरू हुआ है। ये सेप्रोलेग अभी सिंकैट्रियम इंडोवैटिकम ही चल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ सेप्रोलेग्निया। ये देखिएगा सेप्रोलेग्निया हमने पढ़ाया है। हमने आपको यहाँ ये भी बताया कि इसे वाटर मोल्ड कहते हैं। हमने बताया एक्वेटिक एंड सैप्रोफाइटिक होता है, जल में पाया जाता है। इसकी सैप्रोलेग्निया की जो पैरासाइटिका एंड जो सैप्रोलेग्निया ऑफेरिक्स जाति है, ये मछलियों पर पाई जाती है तथा उनके अंडों पर पाई जाती है, साल्मोन रोग उत्पन्न करती है। और हमने आपको ये भी बताया, भी क्वेश्चन आगे आएगा, डिप्लेनेटिज्म जो पाई जाती है, और इसमें चूंकि दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्पोर बनते हैं, जिसे डिप्लेनेटिज्म कहते हैं। और हमने ये स्टार लगाया था कि 110% एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा हमने बताया कि एग्जाम के लिए ये, और हमने भी बताया कि वुमाइसिटीज का सदस्य एग्जाम में पूछा जाता है। हमने बताया था कि सैप्रोलेग्निया की बिल्कुल समझात एक जाति और होती है, एक एक्लाया बोलते हैं। और हमने बताया था कि हार्मोन के जो स्टडी की थी रैपर ने, वो एकलाया पे ही की था, इकाइला पे ही बोलते हैं, इकाइला। तो इकाइला पर ही इन्होंने इसका अध्ययन किया था। तो इस तरीके से जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा होता है वो आपके साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके साथ इस तरह से कोशिश आपके साथ एग्जाम के दृष्टि से वो सारी महत्वपूर्ण चीजें दर्शाई जाए। तो चलो, तो आपको हमने इसीलिए दिखाया है कि आप उसको समझो
और अपनी तैयारी को उसी बेस पर करिए। चलिए, तो हाँ, तो सैप्रोलिंग वाटर मोल्ड कहते हैं, सैप्रोफाइटिक होता है। और आस्ट्रलेगोस एक रोग होता है, कौन सा रोग होता है? तो स्मट रोग होता है, स्मट रोग होता है। पेजाइजा कैसा है? एक सैप्रोफाइटिक फंगस है, कवक है। और अभी हमने आपको बताया था इसे कप फंजाई के भी नाम से जानते हैं। तो उसने पूछा काप्रोफिलस, तो पेजाइजा को ही काप्रोफिलस कहते हैं। क्योंकि देखिए एल्ब्यूगो जो है ये भी पैरासाइट है, ये पैरासाइट है। और ये कैसा है? तो ये वाटर मोल्ड है, जल में पाया जाता है। जबकि वो पूछ रहा है कॉपरो, गोबर पर कौन उगता है? तो गोबर पर पेजाइजा। ऑस्ट्रेगो किस पर? पैरासाइट होता है। ऐसे भी क्वेश्चन को पता लगाया जाता है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट करेंगे। हमारे जो बैच है 899 का जो बैच है, एक बैच 899 का है, जिसकी वैलिडिटी जो है वो जो पीजीटी 2021 का जो आपके जून में होने वाला है तब तक रहेगी। हमारा जो 1199 का बैच है इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 साल रहेगा। और जो 1399 का बैच है जो कि विजेता बैच के नाम से बिल्कुल रीसेंट और अपडेट बैच है। कैसा है? रीसेंट और अपडेट बैच है बिल्कुल। इसमें और जो क्लासेस आ रही बिल्कुल अपडेट है। और इन तीनों बैच में एक कॉमन चीज है, सब में हमने आपको, सब में थ्योरी क्लास आपको अवेलेबल रहेगी और सब में एमसीक्यू की क्लास अवेलेबल रहेगी। जैसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं उसकी क्लास अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की क्लास अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा 1,500 पीडीएफ की एक लाइब्रेरी अवेलेबल रहेगी। रात में जब डिस्कशन कराते हैं तो वो सब आपको अवेलेबल रहेगा। अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के 300 प्लस मित्र हैं जिनका टीजीटी पीजीटी आदि में सिलेक्शन हो चुका है। अगला नंबर आपका भी होगा। किसी भी सहायता के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कवर्ड स्मट द कवरिंग मेम्ब्रेन अराउंड द क्लमाइटोस्पोर डेवलप फ्रॉम। देखिएगा, जो दो प्रकार का स्मट रोग होता है, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है लूज स्मट, ध्यान में रखिएगा। जो स्मट रोग होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लूज स्मट और एक होता है कवर्ड स्मट। दो प्रकार का रोग होता है। तो कवर्ड स्मट में क्या होता है कि इस तरीके के मान लेते हैं संरचना है और बाली जो है, अ, मान लेते हैं ये जो बाली है, बाली के अंदर ये ब्लैक स्पोर भरे रहते हैं। और ये ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है वो किसकी होती है? तो कहता है फंगल माइसीलियम की वो कवरिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। फिर कहता है एमरसिला, एमेरिसिला इज द परफेक्ट स्टेज। जो एमरसिला है या एमरीसेला भी बोल सकते हैं, परफेक्ट स्टेज किसकी होती है? तो देखिएगा, एक जब हम फंगस पढ़ते हैं, कवक पढ़ते हैं, तो जनरली जो क्लास पढ़ते हैं वो कौन सा है? पहला क्लास है फाइको माई सिटीज पढ़ते हैं। दूसरा जो पढ़ते हैं वो हम एस्को माई सिटीज पढ़ते हैं। जो फिर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बेसिडियो माई सिटीज पढ़ते हैं। और एक जो क्लास है वो है ड्यूटेरो माई सिटीज बोलते हैं। ड्यूटेरो माई सिटीज को इम्परफेक्टाई के नाम से, फंगस इम्परफेक्टाई, इसमें वो रखे गए हैं जिनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो absent होता है, उन कवकों को इसमें रखा गया है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो हम लोग पढ़ते हैं, देखिए कौन कौन पढ़ते हैं? अल्टरनेरिया पढ़ते हैं, सर्कोस्पोरा पढ़ते हैं, फ्यूजेरियम पढ़ते हैं और कोलेटोट्राइकम पढ़ते हैं। और ये मतलब जो कॉमन है फंगस हम वो लोग पढ़ते हैं। तो इनकी कुछ ऐसे भी फंगस हैं कि करेक्टर सेम है मगर उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। मतलब फंगस सेम है मगर उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, तो उनको उसकी बोलते हैं परफेक्ट स्टेज है। तो वही कह रहा है कि एस्परजीलस एमरसिला इज ए परफेक्ट स्टेज। और ध्यान में रखिएगा, एमर्स जो एस्परजीलस है, ध्यान में रखिएगा, हमारी बात गौर से सुनिएगा। एस्परजीलस को एस्कोमाइसिटीज में पढ़ते हैं, ध्यान में रखिए एस्को। और एस्कोमाइसिटीज में क्यों रखा गया? एस्कोमाइसिटीज में इसको इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें एस्कोस्पोर बनते हैं। तो एमरसिला जो परफेक्ट स्टेज होती है वो किसकी होती है? तो एस्परजीलस की होती है। अल्टरनेरिया की आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि अल्टरनेरिया की जो परफेक्ट स्टेज होती है वो अल्टरनेरिया की परफेक्ट स्टेज
कौन सी होती है? तो प्लियोस्पोरा होती है, प्लियोस्पोरा होती है, PLEO स्पोरा होती है। अगर आपसे पूछ देगा कि फ्यूजेरियम की परफेक्ट स्टेज क्या होती है, तो ध्यान में रखिएगा जिब्रेला होती है। और अगर सर्कोस्पोरा की आपसे पूछ दे तो माइको कौन सी होती है? कौन होती है? तो माइकोफेरेल्ला होती है। ये इनकी परफेक्ट स्टेज है। तो चूंकि उसने एमरीसेला दिया हुआ है, तो एमरी जो सिला है वो एस्परजिलस की परफेक्ट स्टेज है। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। बस इसी तरह के क्वेश्चन आपको टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर ये एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हलवा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं कि इनमें से किसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, किस पादप में। बच्चों वाले क्वेश्चन ही हाँ होते हैं। और आपको मैं बता दूं, जो बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सरल, वो सारे स्टूडेंट के सही होते हैं। यदि आपने बीएससी एमएससी किया है तो जो 40% क्वेश्चन होता है या 50% क्वेश्चन होते हैं, सबके वो कॉमन क्वेश्चन सबके सही होते हैं। किसी का वो क्वेश्चन गलत नहीं होता, जो सिंपल वाला। इस तरह के जो क्वेश्चन जो मित्र सही करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन। 50% क्वेश्चन तो सबके सही होते हैं। आपने बीएससी एमएससी किया, आप एक भी दिन मत पढ़िएगा, आप 50% क्वेश्चन एग्जाम में जाएंगे सही करके आएंगे। एक भी दिन मत पढ़ो, क्योंकि होता क्या है कि आपके पूर्व ज्ञान पर वो क्वेश्चन मेंटेन होते हैं। तो हर आदमी जब हमें फोन करता है, सर पिछली बार एग्जाम में हम 50 हमारे 50 क्वेश्चन बिना पढ़े सही हो गए, तो मित्र वो सबके सही होंगे, क्योंकि आपने बायोलॉजी पढ़ी है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, और वो 50% क्वेश्चन सिंपल पूछते ही है। कोशिका की खोज किसने की, आप तो लगा ही देंगे रॉबर्ट। समझ में आ रहा है? अब आपसे अगर पूछ देगा माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम किसे कहते हैं, तब सर खुजाने लगेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो वो जो सही कर लेगा वही मेरिट में बनाएगा जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस? इनमें से एक्वेटिक फंगस कौन है? जली कवक कौन सा है? ध्यान में रखिएगा, एक्वेटिक फंगस कौन सा है? पेंसिलियम, पेंसिलियम कैसा सैप्रोफाइटिक फंगस है, सैप्रोफाइटिक फंगस है। ये किसमें पाया जाता है? ये फलों आदि पर पाया जाता है, जो फल होते हैं उस पर पाया जाता है। राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। ये अचार, जेली और ब्रेड आदि पर पाया जाता है। सैप्रोलैग्निया ये कहाँ पाया जाता है? जल पर, जल वाटर मोल्ड के नाम से जानते हैं। कहाँ पाया जाता है? एक्वेटिक होता है, जलीय होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि यदि मरी हुई मक्खी को पानी में डाल दें तो उसमें कौन सा फंगस ग्रो करेगा, तो आपको टिक करना है सैप्रोलैग्निया। क्या टिक करना है? सैप्रोलैग्निया उस पर ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि ये सैप्रोफाइटिक है, जल में पाया जाता है। अगर मरी हुई मक्खी को डाल देंगे तो वो कैसा है? मरी हुई है, और उस पर सैप्रोलैग्निया ग्रो कर जाएगा। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि लैब में सैप्रोलैग्निया को कैसे उगाते हैं, तो मरी हुई मक्खियों को हम क्या करते हैं? पानी में रख देते हैं, तो उसमें सैप्रोलैग्निया ग्रो कर जाता है। समझ में आ गया? एस्परजिलस भी क्या है? ये भी एक सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक है। लेकिन एस्परजिलस नाइजर और कुछ ऐसी जातियां हैं कि वो जातियां पैरासाइट या परजीवी है, जिनसे एस्परजिलेसिस रोग होता है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, सैप्रोलैग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अभी हमने आपसे बताया था डिप्लेनेटिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। डिप्लेनेटिज्म किस में पाया जाता है? बिल्कुल उम्दा क्वेश्चन है। हमने आपसे बताया था कि दिमाग चकरा जाएगा। डिप्लेनेटिज्म अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले हमने खत्म कर दिया था क्या उसको? हाँ, डिप्लेनेटिज्म बिल्कुल अभी हमने बताया था, एक सेकेंड पहले। आपको देखते चलो, देखिए हमने लिखा है था स्टार लगा के, प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पोर। दो प्रकार के सैप्रोलैग्निया की बात हम कर रहे हैं। हमने लिखा है, देखो वाटर मोल्ड, हमने लिखा है एक्वाटिक एंड सैप्रोफाइटिक, जली होता है और मृतोपजीवी होता है। ये हमने चित्र भी बनाया था। प्रोड्यूस हमने कहा था टू टाइप स्पोर, दो प्रकार के स्पोर बनाता है, एक प्राइमरी स्पोर और एक सेकेंडरी स्पोर। हमने कहा है इसी प्रक्रिया को डिप्लेनेटिज्म के नाम से जानते हैं। और जूस्पोर, इसके जो जूस्पोर होते हैं उसे हम डिप्लेनेटिक के नाम से जानते हैं। और हमने कि ये स्टार लगा के लिखा था, करेक्टरिस्टिक फीचर इसका ये है, प्रो प्रोलिफरेशन ऑफ जूस्पोर।
ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर पूछ दे कि प्रोलिफरेशन जूस्पोर प्रोलिफिकेशन किसमें देखने को मिलता है, सैप्रोलैंगिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको खत्म नहीं करके रखा था। हाँ, तो डिप्लेंटिज्म किसमें पाया जाता है, तो डिप्लेंटिज्म पाया जाता है सैप्रोलैंगिया में। ऑप्शन डी सही है। सिनकाइटियम से कौन सा रोग होता है, तो सिनकाइटियम से होता है वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, आलू का मस्सा रोग जो होता है। अल्टरनेरिया से कौन सा होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एक चीज आपने देखी है, ये जितने भी फंगस दिए हैं सब आलू के रोग वाले दिए। फाइटोप्थोरा से कौन सा होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सैप्रोलैंगिया केवल एक ऐसा फंगस है इसमें से वो जो कैसा है, सैप्रोफाइटिक है, जिसमें डिप्लेनेटिज्म पाया जाता है। दो प्रकार के स्पोर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर नजर डालते हैं 33 पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंगल ओरिजिन, इनमें से जितने भी दिए हैं इनमें से फंगस के द्वारा कौन नहीं बनता है। तो माइकोटॉक्सिन का मतलब ये देखिए, माइको का यहां मतलब है फंगस से, और टॉक्सिन का मतलब क्या है, पॉइजन। क्या है, पॉइजन। इससे क्या मतलब, कवक का जहर या पॉइजन। सिफाइलोस्पोरिन किससे बनता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पूछा है कि सिफाइलोस्पोरिन किससे बनता है। तो सिफाइलोस्पोरिन जो बनता है वो बनता है एक्रीमोनियम से। किससे बनता है, एक्रीमोनियम, एक एंटीबायोटिक है एक्रीमोनियम क्राइ क्राइसोजिनम से ये एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बहुत पूछता है, ये एस्परजिलस से प्राप्त किया जाता है। एस्परजिलस से एफ्लाटॉक्सिन प्राप्त किया जाता है, कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर उत्पन्न करता है। पूछ देता है कौन सा कार्सिनोजेनिक होता है, जब आप एस्परजिलस पढ़ेंगे तब हमने इसको बताया। तो जो कैपेसिन होता है, कैप्सिन किससे प्राप्त करते हैं, चिली से प्राप्त करते हैं। चिली का मतलब मिर्च से प्राप्त करते हैं, मिर्च के पौधे से। तो ये क्या है, ये तो प्लांट है जनरली, कौन सा, एंजियोस्पर्म से प्राप्त करते हैं। तो ये तीनों, ये तीनों के तीनों किससे प्राप्त कर रहे हैं, तो ये तो जनरली हम कवक से प्राप्त कर रहे हैं। मगर लिखा नॉट फंगल ओरिजिन, जिसका कवक से कोई मतलब नहीं है, आप कवक से उत्पन्न नहीं करते हैं, वो है कैप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैकल्टेटिव पैरासाइट। इनमें से फैकल्टेटिव पैरा, देखिए पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट और एक होता है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब ऐसे परजीवी मरते मर जाएंगे मगर वो सैप्रोफाइटिक रूप से भोजन नहीं लेंगे। मतलब दो तरह के लोग होते हैं ना, एक होते हैं प्योर शाकाहारी, एक होते हैं मांसाहारी, एक होते हैं फैकल्टेटिव वाले। मतलब आवश्यकता पड़ने पर वो एज अ पैरासाइट भी कार्य करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वो सेप्रोफाइट भी काम करते हैं। मतलब कुछ दोनों होते हैं। जनरली वो मांस नहीं खाते हैं, मगर जरूरत अगर पड़ जाए या कभी होली दीपावली जरूरत पड़े तो पता लगा वो मांस भी खा लेते हैं। दिस इज फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट क्या होगी, अगर शाकाहार नहीं है तो मर जाएंगे, दम तोड़ देंगे, वो मांस का भक्षण नहीं करेंगे। दिस इज ऑब्लिगेट, मतलब जिनके पास कोई भी अविकल्पी, इसको हिंदी में बोलते हैं अविकल्पी। अविकल्पी का मतलब जिसके पास कोई विकल्प ना हो, ऐसे परजीवी। अगर पैथोजन मर गया तो पैथोजन के साथ मर जाएंगे, अगर उसके सड़े गले शरीर से भोजन नहीं लेंगे, मर जाएंगे उसके साथ। दिस इज अविकल्पी, ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में ये होते हैं सैप्रोफाइटिक, क्या होते हैं, मर्तोपजीवी होते हैं। अगर मान लेते होते हैं मर्तोपजीवी, सड़े गले पदार्थ ले रहे हैं, अब इनको कोई जीव मिल गया तो उसके साथ रह के उसके शरीर से भी भोजन लेने लगते हैं। दिस इज ए फैकल्टेटिव पैरासाइट, ये फैकल्टेटिव पैरासाइट का। तो इसमें है पाइथियम एफेनिड्रेमेटम जो है, ये कैसा है, फैकल्टेटिव पैरासाइट। एक्चुअली में ये सॉइल बॉर्न होता है। कैसा होता है, सॉइल बॉर्न होता है। सॉइल बॉर्न का मतलब मिट्टी में पाया जाता है। और एक पाइथियम डिवेरियनम से एक रोग पूछता है, कौन सा होता है, तो डैम्पिंग ऑफ होता है।
ध्यान में रखिएगा, ये हम आपको बता रहे हैं, तो ये फैकल्टेटिव। एल्ब्यूगो कैंडिडा जो है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। कैसा है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। फाइटोफथोरा भी ऑब्लिगेट है, ध्यान में रखिएगा। और ऑस्ट्रेगो भी कैसा है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये थोड़ा सा ध्यान में, अविकल्पी, और इसको भी कहते हैं विकल्पी परजीवी बोलते हैं, विकल्पी परजीवी, जिसके पास विकल्प है, मतलब होते हैं मृतोपजीवी जरूरत पड़ने पर विकल्प के। तो आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही है। ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट अगर होगा तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट 35 नंबर कहता है द फंगस विच ग्रो ऑन डंग इज कार्ड। देखो अभी हमने बताया था वह कपक जो डंग का मतलब होता है गोबर पर, किस पर? गोबर पर, जानवर के गोबर पर जो घूरा होता है ना गांव में, उन पर ग्रो करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? तो अभी हमने बताया था कॉप्रोफिलस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कॉप्रोफिलस। ह्यूमिकोलस क्या होते हैं? ह्यूमिकोलस का मतलब फंगस फाउंड इन सॉइल, ऐसे कवक जो मिट्टी में पाए जाते हैं। लिग्निकोलस का मतलब होता है जो वुड पर, लकड़ी पर जो कवक अगर ग्रो कर रहे हैं तो उसे लिग्निकोलस बोलते हैं। कॉप्रोफिलस जो डंग पर, गोबर पर उगेंगे। फंजिकोलस मतलब ऐसे फंगस ग्रो ऑन, ग्रो ऑन अदर फंगस, अदर फंगस। मान लो कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, उन पर भी कुछ छोटे छोटे जातियों कवक की उगाती हैं, तो उन्हें बोलते हैं फंजिकोलस। समझ में आ गया होगा। तो उसने चूंकि डंग को पूछा है तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्लैंप कनेक्शन आर फाउंड। जो क्लैंप क्लैंप कनेक्शन है वो किसमें देखने को मिलता है? तो हम आपको बताते हैं जो क्लैंप कनेक्शन है वो जनरली हमें देखने को मिलता है बेसिडियोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। और बेसिडियोमाइसिटीज किसका सदस्य है? तो वो कवक है। क्या है? कवक। तो क्लैंप जो कनेक्शन है वो जनरली हमें कहां देखने को मिलता है? तो कवक में हमें क्लैंप कनेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा था। क्लैंप कनेक्शन वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। एक्चुअली में इसका आंसर जनरली बुक जो पढ़ते हैं वहां नहीं दिया है। इसका आंसर जो बहुत अथेंटिक बुक पढ़ेंगे, जब माइकोलॉजी की स्पेशल बुक पढ़ेंगे एलेक्सोपोलस वगैरह की, वहां फिर इसका उल्लेख किया गया है। तो क्लैंप कनेक्शन वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, तो किसने दिया था? तो क्लैंप कनेक्शन को फर्स्ट टाइम हॉफमैन ने किया था। किसने किया था? हॉफमैन ने इसको ऑब्जर्व किया था। किसने किया था? हॉफमैन ने। ये बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज में। लेकिन एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल की अगर बात करें, अपवाद है रस्ट। ध्यान में रखिए, अपवाद है रस्ट, जनरली बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। लेकिन अपवाद कौन है जिसमें नहीं पाया जाता? रस्ट। क्योंकि रस्ट भी क्या है? बेसिडियो है। रस्ट में हम जनरली किसको पढ़ते हैं? रस्ट में जनरली हम जो पढ़ते हैं वो पक्सिनिया ग्रेमिस को। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द सेक्सुअल स्टेज ऑफ कोलेटोट्राइकम फैल्केटम इज नोन एज, यानी परफेक्ट स्टेज कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम से कौन सा रोग होता है पहले ये देख लो। तो इससे होता है रेड रॉट ऑफ सुगर केन, सुगर केन। गन्ने का जो आप गन्ना जब देखेंगे, मान लेते हैं ये गन्ना है ना, तो गन्ने में आप अगर नजर डालेंगे तो जो लोग मित्र देखते होंगे, तो जब आप गन्ना चीरते हैं ना खाने के लिए, चूसने के लिए, तो उसमें एक लाल बीच में लाइन इस तरह से बनी रहती है। इसी को रेड रॉट के नाम से, रेड रॉट नहीं बोलते, रॉट शब्द का मतलब तो सड़ना हुआ, रेड स्ट्रिप होगा। मैं कंफर्म करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। हाँ, ये रेड रॉट ही आता है। देखिए ऐसा होता है ना, दिमाग ने क्लिक किया कि रॉट कैसे हो सकता है, क्लिक किया, देखिए मैंने तुरंत आंसर चेंज किया था। ऐसा भी होता है, आपको आती हुई चीजें, मेरे जैसा व्यक्ति, मतलब ये सब चीजें रटी रहती हैं। मैंने लिखा भी रेड रॉट ऑफ शुगर केन होता है, शुगर केन होता है, यही तो मैंने लिखा था, रेड रॉट ऑफ। फिर दिमाग ने एकदम क्लिक किया कि रेड रॉट। अब देखिए रेड रॉट में मैं कंफ्यूज हुआ, तो ऐसे भी होता है। तो कोलेटोट्राइकम फैलकेटम में रेड रॉट जो रिलीज होती है शुगर केन में, ये इस तरह का बीच में रेडनेस आ जाती है। एमएससी में आपको प्रैक्टिकल कराया गया होगा, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसकी परफेक्ट स्टेज पूछी है, ध्यान में रखिएगा।
राइजेक्टोनिया, राइजेक्टोनिया जो होता है ये इम्परफेक्टी स्टेज है और ये अलग फंगस है। फाइजेरम, और ये इसकी सही आंसर है बी, जो ग्लेमुरेला है। ध्यान में रखिएगा कौन है, ग्लोमेरेला जो है, टूकुमेनेंसिस जो है, क्या है, टूकुमेनेंसिस जो है, ये क्या है, कोलेटोट्राइकम की परफेक्ट स्टेज है। ध्यान में रखिएगा यह सेक्सुअल स्टेज है कोलेटोट्राइकम फैलकेटम की। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया रेड रॉट ऑफ शुगर केन किससे होता है, तो आपको टिक करना है कोलेटोट्राइकम फैलकेटम से होता है। इसकी जो सेक्सुअल स्टेज है वो ग्लोमेरेला है, सेक्सुअल स्टेज है। इसका अदर नेम अगर पूछ दे, अदर नेम, अगर इसका कभी बहुत थोड़ी सी डिटेल भी देनी पड़ती है, अगर अदर नेम पूछ दे तो वो क्या है, फाइसैलोस्पोरा, फाइसैलोस्पोरा है। इसका अगर अदर नेम पूछ दे, ग्लोमेरुला ना देके फाइसैलोस्पोरा दे दे तो उसको भी हम सही करेंगे। इसके इस स्टेज को जो डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड किया था वो किस वैज्ञानिक ने किया था, तो वो वैज्ञानिक का नाम था कॉर कार्वा जॉल एंड एडगरटन। एडगरटन ने 1944 में इसको, इसकी परफेक्ट कोलेटोट्रिकम फैल्केटम की परफेक्ट स्टेज को डिस्कवर किया था। ध्यान में रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 39 पे। कैपिलिटियम इज फाउंड इन द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कैपिलिटियम किसकी फ्रूटिंग बॉडी में पड़ता है, तो देखिए एक जो जनरली हम नहीं, फाइसेरम आपने पढ़ा होगा, वो खासकर एमएससी में पढ़ते हैं, बीएससी में नहीं पढ़ते। एक है मिक्सोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज, जो मिक्सोमाइसिटीज है, जो मिक्सोमाइसिटीज है ये इसमें खास बात आपको मैं बता दूं कि जो माइकोटा है, माइकोटा में हम किसको पढ़ते हैं, माइकोटा में फंगस को पढ़ते हैं, दो भागों में बांटा गया है, एक मिक्सो माइकोटिना और दूसरा यू माइकोटिना, यू माइकोटिना, टीना, TINA है। और इसमें ट्रू फंगस आते हैं, ट्रू फंगस आते हैं। और इसमें जो आते हैं मिक्सोमाइकोटिना में स्लाइम मोल्ड आते हैं, क्या आते हैं, स्लाइम मोल्ड आते हैं। इनका खास बात क्या है, नाइकेड प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइकेड प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। कौन सा प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, नाइकेड। तो उसी में एक अवस्था थी कैपिलिटियम आती है, तो किसमें देखने को मिलती है, मिक्सोमाइसिटीज। ध्यान में रखिएगा, एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइकोटिना आर कॉमनली नोन एज। जो एस्कोमाइकोटिना होते हैं, एस्कोमाइकोटिना का मतलब एस्कोमाइसिटीज के सदस्य, इनके स्पोर होते हैं एस्कोस्पोर के नाम से जानते हैं। एस्कोस्पोर के नाम से इसको इसमें मतलब एस्कोस्पोर बनते हैं। वहां पर बॉल्स किससे बोलते हैं, लाइकोपर्डन को बॉल बोलते हैं, वाटर मोल्ड सैप्रोलैग्निया को बोलते हैं, सैक फंजाई प्राया बोलते हैं इसको, एस्कोमाइकोटिना। पिन मोल्ड किसको बोलते हैं, म्यूकर को पिन मोल्ड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर आर फाउंड इन स्मट। इनमें से कौन सा स्पोर स्मट में पाया जाता है। देखिए एसियो स्पोर रस्ट में पाया जाता है, अभी हमने बताया था पक्सीनिया में। यूरोडो स्पोर किस में पाया जाता है, रस्ट में। एस्को स्पोर किस में पाया जाता है, एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में एस्को स्पोर पाया जाता है। और चूंकि रस्ट की बात कर रहा है, सॉरी स्मट की बात कर रहा है, स्मट में जो स्पोर पाए जाते हैं वो उसे बोलते हैं क्लमाइडो स्पोर। और ये कैसे होते हैं, ब्लैक रंग के होते हैं, ब्लैक होते हैं। ध्यान में रखिएगा। और स्मट का मतलब होता है काला, तो ये काले जो स्पोर बनते हैं वो क्लमाइडो स्पोर होते हैं। जब ये फटता है तो काला पाउडर निकलता है, एक्चुअली वो हजारों करोड़ों स्मट के स्पोर होते हैं, और वो स्पोर का क्या बोलते हैं, क्लमाइडो स्पोर। ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो स्पोर आर फाउंड इन। वो स्पोर कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, कहता है
स्फेरोथीका में या म्यूकर में या फाइटोप्थोरा या पक्सीनिया। तो पक्सीनिया के सारे स्पोरा फाइटोप्थोरा में प्राय उस स्पोरा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फंगस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि जो राइजोपस है इसको दूसरा नाम किसके नाम से जानते हैं? तो इसको हम ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे इसको अगर उगाना हो तो कैसे उगाएंगे, तो हम रोटी को भिगोकर अगर रख देते हैं या और जो ब्रेड आता है उसको भिगोकर रख देते हैं तो कुछ समय पर काला काला उस पर कवक डेवलप हो जाता है जो कि राइजोपस होता है। समझे? पेंसिलिन से क्या प्राप्त करते हैं? पेंसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं एस्परजिलस से। एस्परजिलेसिस होता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक एस्परजिलस से प्राप्त करते हैं, जो कि हमने जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगस पढ़ा है तो सारी डिटेल आपके साथ शेयर की है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राइजोपस प्रोड्यूस एसियोस्पोर, बिल्कुल गलत है। एसियोस्पोर नहीं बनते, ये किसमें बनते हैं? रस्ट में बनते हैं। डैम्पिंग ऑफ कहता है वायरल डिजीज है, डैम्पिंग ऑफ एक फंगस डिजीज का रोग, ये भी गलत है। एलोमाइसिस, वही एलोमाइसिस, पैरासाइटिक फंगस नहीं। एलोमाइसिस कैसा है? एक सैप्रोफिटिक फंगस है, सैप्रोफिटिक। जब हम सैप्रोलैग्निया थ्योरी क्लास में बताए तो एलोमाइसिस की बात की थी। फ्यूजेरियम प्रोड्यूस स्पोरोडोकियम, बिल्कुल फ्यूजेरियम स्पोरोडोकियम को डेवलप करता है। अब स्पोरोडोकियम क्या होता है? मान लो एग्जाम में आपसे पूछ दे कि जो स्पोरोडोकियम होता है वो क्या होता है, तो फ्यूजेरियम की एक जाति होती है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। इस जाति में क्या होता है, जो माइसीलियम होता है, जो माइसीलियम होता है वो कुशन लाइक, और ये क्या है? सॉइल बॉर्न फंगस है। सॉइल बॉर्न मिट्टी में से रोग उत्पन्न करता है। माइसीलियम जो होता है वो क्या होता है? स्मॉल शेप्ड, एक छोटा शेप्ड कुशन मास बनाता है, कुशन मास बनाता है। एक कवक का एक इस तरह से एक झुंड बना लेता है जिसे स्पोरोडोकियम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम इज नॉट नोन टू बी इसेंशियल फॉर। कैल्शियम किसमें इसेंशियल नहीं है? तो देखिएगा फंगस में इन सब में क्या पाया जा रहा है? देखिए एल्गी है ये, इनमें सेलवाल पाई जाती है, और वो सेलवाल जनरली क्या होता है? मिडिल लैमिला पाया जाता है। मिडिल लैमिला में कैल्शियम पैक्टेट पाया जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन फंगस की जो सेलवाल होती है, कवक की जो सेलवाल होती है, वो काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। इसलिए इसमें कैल्शियम की आवश्यकता ना के बराबर होती है। ऑप्शन बी सही है। दिमाग की बात है, कहां तक आप लेके जाएंगे। द फंगस एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है? ये एक प्लांट हार्मोन है। क्या है? प्लांट हार्मोन है। जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन। तो कहता है जो डिस्कवरी से कौन है संबंधित? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम सोलनाई, फ्यूजेरियम लॉन्गिपिस और फ्यूजेरियम मोनलीफार्मी। तो फ्यूजेरियम जो मोनलीफार्मी है वो संबंधित है डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन से। एक्चुअली में जो जिब्रेला मोनिफार्मी, ध्यान में रखिएगा, जो जिब्रेला मोनिलीफार्मी है वो किसकी स्टेज है? फ्यूजेरियम की है। इसीलिए ध्यान में रखिएगा फ्यूजेरियम ओनली फार्मी। फ्यूजेरियम फ्यूजेरियम की सब जातियां दिए हैं, मगर जिससे डिस्कवरी किया गया था वो जिब्रेला मोनलीफॉर्मी से की गई थी, इसलिए इसको कहते हैं फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी। ये कहानी आप समझ पाएंगे तभी हो पाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगस फंजाई काज बेकन डिजीज ऑफ पैडी। धान में देखो बेकन डिजीज में क्या था? वैज्ञानिक जो थे, यबूता शायद नाम था, मुझे याद आ रहा है, यबूता नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि कुछ धान के खेत में कुछ धान के पौधे बहुत लंबे हो गए थे। उन्होंने इसका अध्ययन किया तो उन्होंने देखा एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जा रहा है। जिन्होंने जिब्रेलिन की खोज की थी तो देखा कि उसी पदार्थ के कारण पौधे लंबाई में बढ़ गए थे। उसी रोग को बेकन डिजीज कहा, और ये किससे हो रहा था? तो फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी से हो रहा था। उन्होंने कहा फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी विशेष प्रकार का पदार्थ सिक्रीट कर रहा है जिससे पौधे लंबाई में बढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? जिससे जिब्रेलिन जिसे बोलते हैं वो, तो वही कौन है? तो फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी, बैकन डिजीज ऑफ पैडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंगस विच हैज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स इज। एक कवक है जो सबसे ज्यादा यूज किया गया, जिसे
प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? कौन सा कवक है? तो न्यूरोस्पोरा जो है, जैसे कि देखिए जितना जेनेटिक्स में कार हुआ तो वो सब किस पे हुआ? ड्रोसोफिला। आप जब चाहेंगे, चाहे वो मार्गन को पढ़ लीजिए, तो आप देखेंगे वो सब ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला पे ये किया, ड्रोसोफिला की आंखें, ड्रोसोफिला के पंख, जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं। लेकिन सब तो ये तो कहानी हमने पढ़ ली, लेकिन उसी तरह जो जेनेटिक्स में काम किया गया, जो यूज किया गया, वो न्यूरोस्पोरा को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, द जूस्पोर ऑफ सिस्टोपस। सिस्टोपस, अब ये नया शब्द आया। सिस्टोपस किसको बोलते हैं? एल्ब्यूगो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एल्ब्यूगो। इसीलिए कहते हैं हमारी क्लास को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एल्ब्यूगो। और जब हमारा इंटरव्यू था बोर्ड में, आयोग में, तो हमसे बोर्ड में पढ़ाने के लिए कहा था, तो मैं एल्ब्यूगो कैंडिडा पढ़ा रहा था। तो बीएचयू का जो प्रोफेसर थे, जो बोर्ड में बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, एल्ब्यूगो का दूसरा नाम क्या है? सिस्टोपस। ध्यान में रखिएगा, क्या होता है? सिस्टोपस। तो ये जब भी सिस्टोपस सुनते हैं तो मुझे याद आ जाता है। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये सिस्टोपस का नहीं, एल्ब्यूगो कैंडिडा पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि एल्ब्यूगो कैंडिडा का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? सिस्टोपस। यही पूछा था, तो मुझे याद आया। तो सिस्टोपस के जो जूस पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? तो इसके जूस पोर इस तरीके से होते हैं। ये ये कैसे होते हैं? बाई फ्लैजलेट होते हैं। तो क्या दिया? ए फ्लैजलेट, बिना फ्लैजला वाले तो गलत है, यूनी फ्लैजलेट नहीं, बाई फ्लैजलेट होते हैं। कैसे होते हैं? बाई फ्लैजलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई यूज्ड एज फूड। इनमें से कौन सा कवक भोजन के रूप में यूज होता है? तो देखिएगा, म्यूकर म्यूसिडो, ये तो सड़े गले पदार्थों पर पाया जाता है। आस्ट्रेगोमाइडिस, स्मट ऑफ, क्या होता है? स्मट होता है, किसका होता है? मेज का। क्रोपिनस सिनेरेसस और सिनेरियस, और ट्यूबर मिलेनोस्पोरम। ट्यूबर जो मिलेनोस्पोरम है, ये एज फूड यूज किया जाता है, भोजन के रूप में यूज। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। और आप हमें जानकारी और अपने कमेंट्स देते रहते हैं, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहता है। काफी लंबे समय बाद आपसे हुआ, काफी लंबी घर पर छुट्टी पर होने की वजह से प्रॉपर क्लासेस नहीं आ रही थी, सिर्फ थ्योरी की ही कुछ क्लासेस आ पा रही थी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। इसी के साथ नमस्कार।